नीतीश कुमार इसमें ज़रूर शामिल होंगे और इसके अलावा जहां भी एनडीए शासित जो राज्य है वो उस बैठक में ज़रूर शामिल होंगे। दो कारण बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो जो अभी हाल के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर हुआ है वो अभी थमा नहीं है, उसको लेकर भी अपने शासनकाल के लोगों का फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। आगामी चुनाव होना है, उसको लेकर कितनी तैयारियां हैं, कहाँ कहाँ रैलियां होंगी, कहाँ कहाँ प्रधानमंत्री जाएंगे और किस किस जगह पर जाने की ज़रूरत पड़ेगी, इन तमाम चीज़ों पर गहन मंथन भी होगा। और ये इससे बढ़िया एक मौका हो ही नहीं सकता कि जब आप राष्ट्रहित की बात कर रहे हो, लोकतंत्र के चुनाव की बात कर रहे हो, और दोनों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और एक प्लेटफॉर्म ऐसा जहां प्रधानमंत्री खुद संबोधित करेंगे। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नेताओं के जो एक्टिवनेस है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। कोई किसी नेता को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए भी बेकरार है तो कोई बैठकों का जो है लगातार बैठक कर रहा है। वहीं अभी जानकारी एक सामने आ रही है बिहार की सियासत से कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली यात्रा पर कल जाने वाले हैं, यानी कि 24 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली की यात्रा करेंगे। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है दिल्ली जाने के पीछे कई सारे सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। अब इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि नीतीश कुमार जो है दिल्ली जाएंगे, वहां नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होने वाली है। अब नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात हो और विधानसभा चुनाव के पहले, तो उसको लेकर कई सारे सवाल जो है जो पैदा हो रहे हैं। आज हम स्टूडियो रूम में मौजूद है, हमारे बहुत सारे सहयोगी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि अभी जैसे कि विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, उसके पहले उन्हें नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की आखिर क्या जरूरत पड़ गई। तो चलिए हम अपने सहयोगी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। तो सर, एक्सक्यूज मी सर, जिस तरीके से अभी नीतीश कुमार दिल्ली की यात्रा कल करने वाले हैं और 25 तारीख को उनकी नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी, तो वजह क्या है? देखिए, स्वाभाविक है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले एक फाइनल मीटिंग जिसको बोलते हैं दिल्ली में, और ख़ास करके ये जो मीटिंग हो रही है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस आह्वान पर हो रही है जहाँ पर एनडीए के शासन के का जो राज्य है, तो उसमें बिहार भी आता है। बिहार में भी एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जेडीयू की सरकार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसमें ज़रूर शामिल होंगे और इसके अलावा जहाँ भी एनडीए शासित जो राज्य है वो उस बैठक में ज़रूर शामिल होंगे। बैठक के दो कारण बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो जो अभी हाल के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर हुआ है वो अभी थमा नहीं है, उसको लेकर भी अपने शासनकाल के लोगों का फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो आगामी चुनाव होना है उसको लेकर कितनी तैयारियां हैं, कहाँ कहाँ रैलियां होंगी, कहाँ कहाँ प्रधानमंत्री जाएंगे और किस किस जगह पर जाने की ज़रूरत पड़ेगी, इन तमाम चीज़ों पर गहन मंथन भी होगा। और ये इससे बढ़िया एक मौका हो ही नहीं सकता कि जब आप राष्ट्रहित की बात कर रहे हो, लोकतंत्र के चुनाव की बात कर रहे हो, और दोनों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और एक प्लेटफॉर्म ऐसा जहां प्रधानमंत्री खुद संबोधित करेंगे। तो ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। लेकिन अगर इस बैठक में जिन राज्यों में बीजेपी के या एनडीए की सरकार नहीं है, उनके भी अगर मुख्यमंत्री को शामिल किया जाता तब हम मान सकते थे कि ये एक आम बैठक होगी जिसमें पूरे देश भर की बात होगी। लेकिन ये भी हो रहा है कि बहुत सारे मायने भी निकाले जा रहे हैं। वैसे तो नरेंद्र मोदी ने सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाया है, ये बात तो अभी चल रही है, पूरी सुर्खियों में छाई हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठ रहा है कि विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार का जाना और बहुत सारी बातों को जन्म दे रहा है, क्योंकि अभी लगातार देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार के चेहरे की बात हो रही है कि आखिर वो मुख्यमंत्री बन भी पाएंगे कि नहीं, तो उस पर भी बहुत सारी बात। दिव्या, ये बहुत ही अहम सवाल है। और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं तो अपने आप में एक सुगबुगाहट तेज हो जाती है बिहार की राजनीति में। मुलाकात प्रधानमंत्री से होनी है, प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात ही नहीं, एक डील भी तय होती है। और ये डील हो सकता है कि इस बार जो 2025 फिर से नीतीश का जो नारा अब तक लगा रहे हैं और तमाम जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अब इनको किसी बड़े पद पर या फिर भारत रत्न जैसा सम्मान मिलना चाहिए, ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं। तो हो सकता है कि संभव हो कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से ये बात कहें कि आपका कार्यकाल, आपका स्वास्थ्य, तमाम चीज़ों को देखते हुए एक नए चेहरे को सामने लाया जाए। और नया चेहरा कौन होगा ये अभी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनके अंदर
जो कुर्सी का जो टच है, जो लगातार पिछले कई सालों से मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो उस टच से अलग करने की भी एक कवायद होगी भारतीय जनता पार्टी की। दूसरा कि नीतीश कुमार अभी जब वो दिल्ली में जाएंगे तो हो सकता है कि एक समझौता इस लेवल पर भी हो कि हम मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे तो उसके बाद उनको कौन सा पद मिलता है। हालांकि पिछली बार भी जो डील हुई थी उसमें ये कहा जा रहा था कि राजनीतिक में तो अफवाहों का बाजार है, कोई बात छिपती नहीं है, तो उस समय ये कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति बनाने तक की बात हुई थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है वो उनको उपराष्ट्रपति तक बनाना चाहती थी। शायद वहाँ पे वो मसला हल नहीं हो पाया होगा। देखिए, जीतन राम मांझी की भी बात कर लीजिए। जीतन राम मांझी से भी यही डील हुई थी कि आपको केंद्रीय मंत्री में बुला लिया जाएगा, आप वहाँ पे आप बिहार में इस तरीके से रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका नहीं है, यहाँ पर भूमिका बराबर बराबर की होगी। जहाँ कमज़ोर है जेडीयू, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी साथ में लड़ेगी। इसके अलावा चिराग पासवान यूँ कह सकते हैं कि सर बहुत सारे एजेंडे के तहत जो है नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं जी, और भी बहुत सारे सहयोगी उनसे बातचीत करेंगे। सर क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार क्यों आखिर दिल्ली जा रहे हैं? 2025 का दिव्या बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और इसको लेकर के सभी जो पार्टियां हैं बिहार में देखिए लगातार जो है दमखम दिखा रही है, लगातार चुनाव प्रचार जो है करने में जुटी हुई है। कहीं ना कहीं 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है दिल्ली रवाना हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। 2025 विधानसभा चुनाव पर गहन चर्चा होगी। फिल वक्त जो है ये जो इनपुट है वो आ रही है। अच्छा, सीट शेयरिंग को भी लेकर कोई बातचीत हो सकती है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर के लगातार पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, खास करके एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के पेच जो है वो फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है फिर से सीएम फेस जो है वो नहीं क्लियर बनाया जाएगा, क्लियर नहीं किया जा रहा है। अभी तक सभी नेता जो है वो एनडीए के जो भी शीर्ष नेतृत्व जो है वो क्लियर तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर जो है मुख्यमंत्री बिहार का कौन बनेगा, फेस कौन होगा। चेहरा पर कहीं ना कहीं अभी तक बातें जो है वो नहीं बन पाई है और इस कारण से भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है वो दिल्ली जा रहे हैं और उनकी मुलाकात जो है तमाम जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं उनसे उनकी मुलाकात होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। और भी बहुत सारे सहयोगी उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि और क्या आखिर रीजन हो सकता है। वैसे तो रीजन पूरे मीडिया सुर्खियों में भी छाया हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग बुलाई है कि जितने राज्य में उनके यानी कि एनडीए शासित जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनकी एक बैठक बुलाई जाएगी और उनसे जो है हिसाब किताब लिया जाएगा कि आखिर राज्य में क्या कुछ किया जा रहा है। लेकिन डीप डाउन बहुत सारी बातें भी उठकर सामने आ रही है, छनकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार आखिर, क्योंकि अभी लगातार नीतीश कुमार पर यह सवाल विपक्ष उठाता जा रहा है कि वो मानसिक हालात उनकी ठीक नहीं है। इसके बावजूद भी अगर नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होने वाली है तो ये बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा है। तो अभी हमारे साथ मानसी है, उनसे बातचीत करेंगे। मानसी, क्या लग रहा है कि आखिर नरेंद्र मोदी ने बुलाया नीतीश कुमार को तो वो जा रहे हैं, लेकिन डीप डाउन बहुत सारी बातें उठकर सामने आ रही है। विपक्ष लगातार उनके मानसिक स्टेटस को लेकर के सवाल उठाते रहता है नीतीश कुमार को। तो क्या लग रहा है इस बीच अगर नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी तो कई सारे सवालों को भी तो जन्म देगा? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बोला कि तबीयत को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है और विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष अक्सर नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर सवाल उठाता है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है। और इस बीच नीतीश कुमार का दिल्ली जाना और देश के प्रधानमंत्री से मिलना और उसके बाद फीडबैक के तहत बातचीत करना, तो विपक्ष के इस बात पर तो सबसे पहले मुहर लग जाएगी कि जो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, तो उस बात पर वो बात वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। जो ये लोग चिल्ला के कह रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो ये बात यहीं पर ख़त्म हो जानी है जब मुलाकात होगी। तो मैं बता दूं कि नीतीश कुमार का दिल्ली जाना और कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में ये तय है कि फिर से कुछ उठेगा कि आखिर क्यों नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। इसके पहले भी मैं एक बार याद दिला देना चाहूँगी कि 17 फरवरी को भी नीतीश कुमार दिल्ली पहुँचे थे और
उस समय भी यही चर्चा थी कि 17 फरवरी को नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं तो उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से होनी है। हालांकि ये मुलाकात नहीं हो पाई, और मुलाकात नहीं हो पाई तो उसके बाद ये बातें उठने लगी कि नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को समय नहीं दिया मिलने के लिए। लेकिन जब जदयू के नेताओं से इस बारे में सवाल किया गया तो वो लोग यही बोलते नजर आए कि नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी से मिलना है, ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं था, मतलब ऐसा कोई शेड्यूलिंग नहीं था कि नरेंद्र मोदी से मिलना है। तो इस बीच कल नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे तो कहीं ना कहीं केंद्र की तरफ से यानी एनडीए की तरफ से जितनी भी कुछ बिहार को दिया जा रहा है, जितनी योजना सौगातें नरेंद्र मोदी बिहार को दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका फीडबैक जो है वो भी लिया जाएगा कि किस तरीके से काम हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, और देखा जाए तो पूरे देश भर की नज़र बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर है। और मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कई बार भाजपा के नेताओं की तरफ से ये कहा गया है कि चुनाव आने के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। हालांकि कई बार ये भी कहा गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन ये भी कई बार कहा गया है, भाजपा के कई बड़े नेताओं ने ये भी कहा है कि वो जब चुनाव हम जीत जाएंगे, जब हमें वोट मिल जाएगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि सीएम फेस कौन होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बात पर भी चर्चा होगी, क्योंकि चुनाव आने में बस अब कुछ ही दिनों का वक्त बचा है कि किसके नेतृत्व में बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कल की मीटिंग के बाद और कल के नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या कुछ बातें होती हैं। जी, आपने सुना हमारे जितने भी सहयोगी, उनकी क्या क्या राय है। आखिर देखिए, राय तो अपनी अपनी कई सारी हो सकती है, लेकिन अंदर खाने से जो छन छन कर बातें निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात कई सारे मुद्दे को लेकर हो सकती है। पहला तो मुद्दा मैंने आपको बता दिया कि नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग रखी है जिसमें एनडीए के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनको बुलाया गया है। इसमें नीतीश कुमार के अलावा भी बहुत सारे मुख्यमंत्री सम्मिलित होंगे और उनसे जानकारी ली जाएगी कि आखिर राज्य में क्या कुछ जो है अभी किया जा रहा है, क्या कुछ अच्छा किया जा रहा है। लेकिन डीप डाउन जो बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होगी, आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा एनडीए में उसको लेकर के बातचीत हो सकती है, और बहुत कुछ फाइनल हो सकता है। और लगातार सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि विपक्ष जब भी नीतीश कुमार पर मानसिक तौर पर बीमार होने का आरोप लगाता है वो भी कहीं ना कहीं खारिज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर नीतीश कुमार को बुला रहे हैं तो उसके पीछे की कोई बड़ी वजह तो जरूर होगी, और नीतीश कुमार भी नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे तो उसके बाद भी बहुत सारे सवाल जो है खड़े होंगे। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि 25 मई को जब नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात होगी तो क्या कुछ और भी छन कर सामने आएगा। तो आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए NBC 24। धन्यवाद।